शुक्राचार्य असुरों राक्षसों के गुरु थे और उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव से संजीवनी मंत्र प्राप्त किया था। यह मंत्र मृत को वो जीवित कर सकता था, जिससे असुर हर युद्ध में अमर से प्रतीत होते थे। इससे देवता इंद्र आदि बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि असुरों को हराना असंभव हो गया था। कच का शुक्राचार्य के पास जाना। देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र कच को देवताओं ने शुक्राचार्य से संजीवनी मंत्र सीखने के लिए भेजा। कच ने शुक्राचार्य के पास जाकर विनम्रता पूर्वक शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। शुक्राचार्य ने उसे स्वीकार कर लिया। समय बीतने लगा और कच ने गुरु की पूरी निष्ठा से सेवा की। इस बीच शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को कच से प्रेम हो गया। असुरों द्वारा कच की हत्या। असुर समझ गए कि कच संजीवनी मंत्र सीखने आया है। उन्होंने उसे कई बार मारने की योजना बनाई। पहली बार उन्होंने कच को मारकर जंगल में फेंक दिया। जब देवयानी ने अपने पिता से उसे जीवित करने की गुहार लगाई, तो शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र का प्रयोग कर उसे जीवित कर दिया। दूसरी बार असुरों ने कच को मारकर जला दिया और उसकी राख बिखेर दी। देवयानी के अनुरोध पर फिर से शुक्राचार्य ने मंत्र से उसे जीवित किया। तीसरी बार चतुराई से हत्या। असुरों ने इस बार कच को मारकर उसकी राख को शुक्राचार्य के पेय मदिरा में मिला दिया। अब जब देवयानी ने कच को वापस लाने की जिद की, तो शुक्राचार्य के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। शुक्राचार्य की दुविधा और संजीवनी मंत्र का खोना। शुक्राचार्य समझ गए कि कच अब उनकी देह के भीतर है। अगर वह उसे जीवित करते हैं तो कच उनके शरीर से बाहर निकलेगा, जिससे उनकी मृत्यु निश्चित होगी। इस स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने कच को संजीवनी मंत्र सिखा दिया, ताकि वह खुद उन्हें वापस जीवित कर सके। जब उन्होंने कच को जीवित किया, तो वह शुक्राचार्य के शरीर से बाहर निकल आया, जिससे शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई। लेकिन अब कच के पास मंत्र था। उसने तुरंत संजीवनी मंत्र का उपयोग अपने गुरु को पुनर्जीवित कर दिया। कच का लौटना और देवयानी का शाप। मंत्र सीखने के बाद कच वापस स्वर्ग जाने लगा। तब देवयानी ने कच से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन कच ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह उनके पिता के शरीर से पुनर्जन्म लेकर निकला है, इसलिए वह उसे अपनी बहन के समान मानता है। यह सुनकर देवयानी क्रोधित हो गई और कच को श्राप दिया कि वह जिस मंत्र को सीखकर जा रहा है, उसका उपयोग स्वयं के लिए कभी नहीं कर पाएगा।